इस वक्त मौजूद है नवाबगंज के सबसे चर्चित व्यक्ति भाजपा नेता नीरेंद्र सिंह राठौर जी। क्या हाल है आपकी? सब प्रभु की असीम कृपा है। बहुत दिनों बाद नवाबगंज में नजर आया आज आप। नहीं, मैं अक्सर आता हूँ, लेकिन मैं अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ, पार्टी के कामों में व्यस्त रहता हूँ, लोगों से मिलने जुलने का कार्य करता हूँ। आपसे भेंट नहीं हो पाई, इसका ये मैं अपने लिए दुर्भाग्यशाली मानता हूँ। विधानसभा चुनाव आने वाला है, 2 महीने बचे हैं, तो आप उस तैयारी में व्यस्त होंगे। तो किस तरीके की तैयारी चल रही है आपकी? ये हमारी जो तैयारी है, हमारी संगठनात्मक तैयारी रहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का व्यक्ति हूँ, जिले में उपाध्यक्ष हूँ। पार्टी में और भी जिम्मेवारी है, नगर का प्रभारी के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी, मतलब संगठन प्रभारी तो दूसरे हैं, लेकिन जिले की ओर से नवाबगंज नगर का काम देख रहा हूँ, सरकारी योजनाओं का कार्य देख रहा हूँ। जो भी जिम्मेवारी पार्टी में देती है, मैं उसको निभाने का प्रयास करता हूँ। भाजपा के जो दावेदार हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? नवाबगंज में 4 दावेदार हैं प्रमुख तौर से, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों के विषय का जो प्रश्न है आपका, उसमें मैं दावेदारों के विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा दावेदार कमल का फूल है, मेरा दावेदार भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन लोगों का कहना है कि पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के भगवत सरन जी, उनसे आपके बहुत पुराने और बहुत नजदीकी संबंध रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई थी। वो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रहे। जब वो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रहे, हमने पार्टी के नाते उनका पूरा सहयोग किया, उनको चुनाव लड़ाने का कार्य किया। वो हमारे उनके संपर्क थे उसी प्रकार से, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे। इस समय कैसे संबंध है आपके उनके बीच में? इस समय वैसे संबंध है जैसे मेरे और आपके संबंध है। मिलते हैं, नमस्ते होती है, प्रणाम होता है, लेकिन राजनीतिक संबंधों का कोई नाता नहीं। अच्छा, अब मैं नगर पालिका चुनाव पे आ रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं? नगर में जो विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, इनको लेकर फिर क्या कहेंगे? नगर के विकास कार्य तो आप सभी लोगों के सामने हैं। जाने कितनी रोडें ऐसी हैं जो पूर्व में जांचों में सिद्ध भी हो चुकी हैं। उन रोडों का पैसा निकल गया, रोडों पे मिट्टी भी नहीं पड़ी है। नालों की सफाई होती है, नालों में से जो गंदगी निकाली जाती है वो वहीं ढेर लगा के रख दी जाती है। नवाबगंज में सबसे ज्यादा चर्चित 2 लोग हैं, 2 परिवार हैं, एक राठौर परिवार आपका और दूसरा ताहिर परिवार। तो मैंने ये देखा है, आप लोगों का कहना ये है, जो पिछले जो कार्यकाल अब तक का जो बीत चुका है 4.5 साल का, इस दौरान शिकायतें, जांच और नगर के सारे विकास कार्य ठप पड़े रहे। अब वर्तमान में लोगों का कहना है कि अब विकास कार्य शुरू हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रहा सवाल शिकायतों का और जांचों का। शिकायत किसकी की जाती है? किसी सही कार्य की कभी कोई शिकायत नहीं की जाती है। शिकायत हमेशा गलत कार्य की जाती है और जांचें होती हैं। जांचों उपरांत अगर वो शिकायत सही पाई जाती है तो जांच में ये चीज सिद्ध हो जाती है। जांचों में ये सारी चीजें सिद्ध हुई हैं। शिकायतें मैं नहीं समझता कोई भी फर्जी शिकायत की गई है। हर शिकायत की जांच हुई है और जांच के बाद में वो शिकायत सिद्ध पाई गई है। तो गलत कार्य अगर, लेकिन खामियाजा जनता भुगतती रही। नहीं, खामियाजा जनता भुगतती रही तो ये दायित्व किसी और का नहीं है, ये दायित्व पालिका अध्यक्ष का है। यदि आप सही कार्य करते हैं तो शिकायत होने का प्रश्न ही नहीं है, और शिकायत जब नहीं होगी तो जांचें भी नहीं होंगी। नवाबगंज के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जो नीरेंद्र सिंह राठौर हैं वो नवाबगंज में आते रहें, हमारी सेवा करें, हम लोगों के जो भी कार्य हैं उनको पूरा करें। तो नवाबगंज में रहना कब से शुरू करेंगे आप हेड ऑफिस में रह रहे हैं बरेली, तो यहाँ नवाबगंज के लोग चाहते हैं आप यहाँ रहें, तो इसको लेकर तो क्या कहेंगे? देखिए, नवाबगंज को लोग ये चाहते हैं, ये मैं सौभाग्यशाली हूं और मैं नवाबगंज का बेटा हूं। नवाबगंज के हर व्यक्ति के साथ उठना बैठना मिलना जुलना मेरी विचारधारा में है, मेरे रोजमर्रा के कार्य में है। लेकिन रहा सवाल, और मैं नवाबगंज रहता भी हूं, ऐसा नहीं है। मेरे लगभग हफ्ते में 2-3 चक्कर नवाबगंज के लगते ही लगते हैं। कभी कभार हफ्ता मिस हो जाए तो मैं अगले हफ्ते आता हूं, ऐसा होता है। लेकिन चूंकि मैं जिले में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं, पार्टी में जिले के भी बहुत सारे कार्य हैं, तो मुझे इस कारणवश बरेली हेडक्वार्टर पर रहना मेरी जिम्मेवारी है, मेरा नैतिक दायित्व है। आपका कहना है नगर पालिका द्वारा नगर में विकास कार्य ठीक तरीका से नहीं हो पाए अब तक। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप जिला उपाध्यक्ष हैं, आपके विधायक, मंत्री, सांसद जो भी हैं, सबसे बहुत नजदीकी संबंध है, तो इनकी निधि के माध्यम से कभी आपने सोचा कि इनकी जो सरकारी निधि आती है उसके माध्यम से कुछ
मैं नवाबगंज के लोगों को फायदा दिलवाऊं, यानी विकास कार्य करवाऊं? आपको शायद ज्ञात हो या ना हो, मुझको नहीं मालूम, लेकिन हमारे मरहूम विधायक जी स्वर्गीय श्री केसर सिंह गंगवार जी ने हमारे नगर की 12 मार्ग स्वीकृत किए गए थे, और वो 12 मार्ग जो स्वीकृत हुए वो नगर पालिका की निधि से नहीं हुए थे, वो उनकी अपनी विधायक निधि से हुए थे। ये विधायक जो आपका प्रश्न था कि उनके माध्यम से नहीं हुए, तो ये विधायक निधि के माध्यम से हुए थे। जितना विधायक, हर विधायक, चूंकि विधानसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, अभी हमारे माननीय सांसद जी ने भी शमशान भूमि के लिए पैसा दिया, अन्य जगहों के लिए भी पैसा देते हैं वो, लेकिन चूंकि बड़े क्षेत्र है ये, तो उनके लिए उसी आधार पर पैसा आवंटित किया जाएगा। नहीं, जो पैसा आवंटित किया उसमें आपने प्रयास करा या उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर स्वयं करा? अब मैं आपको कैसे करके इस चीज को सिद्ध करूं कि मैंने प्रयास किया या नहीं किया? आप कह देंगे? मैंने कोई लिखित में तो अनुरोध किया नहीं था, मैंने मौखिक अनुरोध किया, उन मौखिक अनुरोधों को संज्ञान में लेते हुए जनप्रतिनिधियों ने कार्य कराए। अच्छा, अब मैं जानना चाह रहा हूं, वर्तमान में नगर पालिका द्वारा लगभग 80 लाख से ऊपर खर्च करके 12,000 जो केवी लाइन पड़ी है, जिससे कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, खतरा लोगों के सर के ऊपर रहता था, वो लाइन हटवाई जा रही है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, ये कार्य अच्छा कार्य है, मैं इनकी पालिका अध्यक्ष की इस चीज की प्रशंसा भी करूंगा। मैं कभी भी ऐसा, मेरी विचारधारा नहीं रहती है कि मैं हर कार्य का विरोध करूं, मैं सिर्फ गलत कार्य का विरोध करता हूं और जो सही कार्य होता है उसकी प्रशंसा भी करता हूं। ये कार्य उनका प्रशंसनीय है, इस कार्य में उनको सफलता अगर मिलती है, मिलेगी सफलता, चूंकि शायद मुझे जहां तक संज्ञान में आया है उसका पैसा वगैरह भी शायद रिलीज हो गया है और शायद शीघ्र ही कार्य भी शुरू हो जाएगा। ये उनका प्रशंसनीय कार्य, अच्छा कार्य किया है, लेकिन वहां लाइनें वगैरह हट के वो सारी जो भी चीजें हैं वो यथावत रहे, वहां पे अन्य कोई निर्माण आदि इस प्रकार से और होके और आगे कार्य ना हो, ये होना चाहिए। लाइन जो हट रही है उसकी आप प्रशंसा करते हैं कि अच्छा कार्य हुआ है? जी जी बिल्कुल, ये प्रशंसनीय कार्य। आपकी निगाह में पहला कार्य है जो आपने प्रशंसा करी है नगर पालिका के कार्यों को लेकर, तो आपकी निगाह में ये पहला कार्य है या और भी उन्होंने अच्छे कार्य करे हैं? नहीं, अभी तक का तो शायद उनके कार्यकाल का जो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल, 9 वर्षों का कार्यकाल रहा है, शायद ये पहला कार्य उनका प्रशंसनीय रहा होगा। बाकी तो सारे कामों में बस सिर्फ कमीशनबाजी, घोटालेबाजी, रोडों के पैसे निकल गए, रोडों में मिट्टी तक नहीं पड़ी, नालों के पैसे निकल गए, नालों में। नवाबगंज में जब विकास कार्य ठप पड़े हुए थे, जब जो नगर पालिका चेयरमैन और एसडीएम के बीच में जो मतभेद के चलते कोई कार्य नहीं हो पा रहे थे, विकास कार्य ठप पड़े थे पूरे नगर में, जब गंदगी थी, तो कुछ लोगों को ये भी अंदाजा सोच रहे थे कि हमारे जो दूसरे नेता जी हैं नीरेंद्र सिंह राठौर वो आए, अब कुछ हम लोगों का सहयोग करवाएं, इस गंदगी से हमें मुक्ति दिलवाएं, तो उस समय आपने प्रयास करा कुछ? एक बात ये बताइए, जिस व्यक्ति के पास संसाधन होंगे वही व्यक्ति तो कार्य करेगा। मैं उसमें क्या कार्य कर सकता था बताइए आप। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपसे कहा जाता कि जाकर नालियों की सफाई करिए, आप करते भी यदि तो कितनी नालियों का सफाई कर सकते थे? आप नहीं कर सकते थे ना। रहा सवाल इन चीजों का, तो जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई, उनको 6 महीने से वेतन नहीं मिला, सफाई कर्मचारियों से आप जाकर पूछ लीजिएगा कि मैंने उनको कितना सहयोग किया। उनके साथ कमिश्नर साहब के साथ पास गया, उनसे मैंने निवेदन किया, साहब इनकी तनख्वाह दिलवाइए, इनकी हड़ताल खत्म हो, नगर में सफाई व्यवस्था सुचारू हो। मैं माननीय मंत्री जी आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी के पास गया, उन सारे लोगों को लेके मैंने माननीय से निवेदन किया कि सर इनकी तनख्वाह दिलवाइए ताकि नगर की जो सफाई व्यवस्था वो सुचारू हो सके। इस प्रकार के मैं कार्य कर सकता हूं, अन्य क्या कार्य कर सकता हूं बताइए आप। इसके अलावा आप अब क्या चाहते हैं? जो भी समय बचा है नगर पालिका के कार्यकाल का, तो आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से नगर पालिका से कहना चाहेंगे? कौन से ऐसे कार्य हैं जो वो कराएं? देखिए, सबसे पहले तो नवाबगंज नगर में आदरणीय श्री रविंद्र सिंह राठौर जी के कार्यकाल में जो उन्होंने पार्कों के निर्माण, चौराहों के निर्माण इत्यादि करवाए थे, मैंने जिलाधिकारी जी को एक शिकायत पत्र भी भेजा है। मैंने नगर के बहुत सारे ऐसे पार्क थे, ऐसे स्मृति स्थल थे, जैसे अपने अतुल शर्मा चौक या और भी जगह हैं, अपने स्वर्गीय श्री चेतराम जी पार्क, अब वीर अब्दुल हमीद पार्क, इस प्रकार के कार्य जो उन्होंने बहुत मन से बनवाए थे वो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनका सौंदर्यीकरण हो,
वो ठीक से उनकी व्यवस्था हो, नगर के लोगों के लिए अच्छे से मार्गों की व्यवस्था की जाए, सफाई सुथराई की जाए। अरे कमीशनबाजी, ये सारी चीजें कब तक चलेंगी भाई? लोगों का कहना है कि उनके प्रयास के चलते चेतराम पार्क है, उसका सौंदर्यीकरण होने वाला है, यानी ये व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं। मानते हैं आप इस बात को? नहीं, हमको तो अभी कुछ ऐसा नहीं लगता है शुरू हो चुकी है। मैंने जिलाधिकारी जी को पत्र भी लिखा है इन सब पार्कों के विषय में और चौराहों के विषय में, और जो भी हमारे स्थल बने हुए हैं, अपने अतुल शर्मा जी चौक हुआ या बाईपास पे अपने वो चौक हुआ, ये क्या नाम है डॉक्टर साहब के वहां, वो और भी जो जो जितने भी स्थल हैं, अच्छे स्थल हैं, उन सबका जीर्णोद्धार हो, अच्छा कार्य, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ शायद जिलाधिकारी जी इस पर कुछ संज्ञान लेंगे और कार्य बढ़ेगा आगे। अब आप जिला की राजनीति कर रहे हैं, जिला में उपाध्यक्ष हैं, तो क्या नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहेंगे या जिला में कोई चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जिले में चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं, आगे नगर पालिका, नगर निगम या नगर पालिका, ऐसा तो नहीं है जिला का चुनाव के बारे में सोच रहा हूँ? नहीं, जिले में किस इस तरह की चुनाव की बात कर रहे हैं? नहीं 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 भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नगर निगम का चुनाव लड़ने के विषय में कोई विचार कर रहे हो। क्योंकि मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ, पार्टी संगठन का कार्य आज से नहीं, मैं 30 वर्षों से कर रहा हूँ। सन 90 में मैं युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बन गया था। सोचिए 90 से और 2022 चल रही है, मुझको 32 साल हो गए नगर भारतीय जनता पार्टी की संगठन की राजनीति करते हुए। तो मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, जिले में संगठन में हूँ, तो निश्चित सी बात है जिले को समय देना होगा। तो नगर पालिका का ही चुनाव लड़ेंगे नवाबगंज का आगे? बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे इस शुभ समझती है, मुझे टिकट देती है, तो मैं निश्चित पूरे दम खम के साथ, पूरे जोर के साथ नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। किससे मुकाबला करना चाहेंगे? मुकाबले में पिछली बार आप सत्ता में थे, आपके बड़े भाई जिला अध्यक्ष थे, लेकिन प्रगतिशील की जो प्रत्याशी थी उनकी जीत हो गई, आपको हरा दिया उन्होंने, तो इस पे क्या कहेंगे? एक बात में आपकी थोड़ी आपने गलत कही उसमें, उस समय वो प्रगतिशील की प्रत्याशी नहीं थी, उस समय वो बसपा की प्रत्याशी थी। अच्छा। हाँ, वो बाद में चूंकि पार्टियां बदलना उनका एक उसमें है, इसलिए हम लोगों को शायद ध्यान में नहीं रहता है। वर्तमान में प्रगतिशील की, हाँ वर्तमान में है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ी थी तो हाथी के संबल से लड़ी थी, बसपा से लड़ी थी। उससे शायद पहले निर्दलीय भी लड़ी थी, और वो रहता है उनका, खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़े। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझको इस योग को समझेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और भी दावेदार आ गए, भाजपा से तैयारी कर रहे हैं, संतोष गुप्ता, लालू गुप्ता और भी कई लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं उन्हें मौका मिले, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति स्वतंत्र है टिकट मांगने के लिए। पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी से टिकट की उम्मीद कर सकता है, पार्टी से टिकट का आवेदन कर सकता है। ये निर्णय पार्टी का है कि वो पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, और मैं चाहता हूं कि भाई पार्टी जिसको भी अपना प्रत्याशी बनाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बेसिकली हम लोगों को जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। से आप चाहते हैं अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी आपको देती है, अपना प्रत्याशी बनाती है, तो आप फिर से ताहिर परिवार से लड़ना चाहेंगे? देखिए, लड़ाई उस समय किससे होगी, ये तत्कालीन जो भी परिस्थितियां होंगी वो इस चीज को डिसाइड करेंगी। अभी मैं कैसे कह सकता हूं कि किससे लड़ाई होगी? जो प्रत्याशी होंगे उसके आधार पर लड़ाई होगी। अभी तो कहा नहीं जा सकता ना। क्या मुद्दे क्या रखेंगे उस चुनाव में? मेरे चुनाव के मुद्दे, देखिए मेरा तो एकमात्र मुद्दा रहता है, बहुत सारे मुद्दे रहते ही नहीं है। नगर की जनता जो है उनको नगर पालिका के जो दायित्व हैं, जो नगर पालिका के कर्तव्य हैं, वो नगर पालिका पूरी करे। जैसे कि नगर पालिका का दायित्व सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करवाना, नगर पालिका का दायित्व है कि वो रोडों आदि का निर्माण करवाना, पुलियों आदि का निर्माण करवाना, जल की व्यवस्था करना, ये सारे काम नगर की जनता को समर्पित होने चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा आपको लोग हिंदुओं का नेता मानते हैं कि आप हिंदुओं की राजनीति करते हैं, हिंदुओं का नेता मानते हैं, इस पे क्या कहेंगे? मुझे हिंदू नेता मानते हैं, मानने वाले कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तानी नेता हूं। सही पूछिए तो लोग किसके लिए क्या कहते हैं विषय ये नहीं है, लेकिन आप अपने लिए क्या मानते हैं? मैं हिंदुस्तानी नेता हूं, और इसके लिए जनता क्या मानती है ये जनता का राजनीति आप शुरू से कर रहे हैं। मैं देश की राजनीति करता हूं, मैं राष्ट्रवाद की राजनीति करता हूं, मैं देश की नहीं। देश की राजनीति का लोग हो सकता है गलत अर्थ लगाने की, बहुत ऊपर की राजनीति करने हिंदुओं की राजनीति मैं राष्ट्रवाद की राजनीति करता हूं। राष्ट्रवाद में
वो सारे लोग सम्मिलित हो जाते हैं जो देश के विषय में सोचते हैं। उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। हर वो व्यक्ति राष्ट्रवादी है जो देश के बारे में सोचता है। और मैं राष्ट्रवाद की राजनीति करना चाहता हूं, राष्ट्रवाद की ही राजनीति करता हूं। बरेली में बैठ के, बरेली में क्या आप देश के किसी कोने में बैठ के ये विचारधारा कर सकते हैं? नगर के जो लोग हैं, जो आप जिन लोगों ने आपको अपने वोट दिए, वो लोग चाहते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर यहाँ पे रहें, नवाबगंज में रहें, और हम लोगों के जो भी काम है वो पूरे कराएं। तो यहाँ पे आप कब से रहना शुरू करेंगे नवाबगंज में? मैं लगातार नवाबगंज में रह रहा हूं। अब देखिए बरेली, नहीं आप आपको मैं दिखते हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 2-3 दिन नवाबगंज में रहता हूँ। एक आध घंटे को आते होंगे, चले आते? नहीं, मैं देखिए कल आया था सुबह, कल सुबह आके सबसे पहले डॉक्टर साहब वाले कार्यक्रम में गया, वहां सारे लोगों से भेंट वार्ता हुई। इसके अलावा अगर किसी का रात में कोई काम पड़ गया, कोई मुसीबत आ गई, कोई थाने तहसील कहीं का भी मामला हो गया, तो आप बरेली बैठे होंगे, कैसे संपर्क करेगा वो आपसे? नेता का काम है कुर्ता, जहां वो लेटा कुर्ता ऊपर टंगा हुआ है, तुरंत कुर्ता डाला, तुरंत उसकी मदद में पहुंच गया। लेकिन आप तो बरेली में, बरेली से आने में आपको कई घंटे लगेंगे। यहाँ पे कैसे आप लोगों की मदद करेंगे? बिल्कुल आपने सही बात कही। नेता का काम है कुर्ता खूंटी पे टंगा होना चाहिए जहां वो सो रहा है। लेकिन आज की परिभाषा, आज की युग में थोड़ी सी बदल गई है। नेता का मोबाइल हमेशा चार्ज रहना चाहिए, नेता का मोबाइल डिस्चार्ज नहीं रहना चाहिए, नेता का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहना चाहिए, कुर्ता चाहे जहां भी टंगा हो। थोड़ी सी परिभाषा बदली है तकनीकी साधनों के कारण, और मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है और 24 घंटे चार्ज रहता है। कुर्ते की जरूरत नहीं है अब आपको? कुर्ते की आवश्यकता नहीं है। जब से तकनीकी व्यवस्थाओं का परिवर्तन हुआ है, तब से आपको मोबाइल चार्ज रहना चाहिए। दूसरे का अगर डाउन होगा तब क्या होगा? देखिए, जिसका कार्य है वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा, लेकिन जिसके लिए वो कर रहा है उसका मोबाइल चार्ज रहना चाहिए, उसका मोबाइल खुला होना चाहिए। और मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है और 24 घंटे चार्ज रहता है। यानी मोबाइल से ही आपका काम होगा, जो भी है लोगों की मदद मोबाइल के माध्यम से पहुंचाएंगे। देखिए, परिस्थितियां बदल रही है सामाजिक, आप हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, ये तो एक सुविधाजनक कार्य है ना। अब सोचिए, कुलड़िया में किसी व्यक्ति को काम पड़ा, वो मुझसे मिलने मैं नवाबगंज हूं, नवाबगंज आया, तब तक उसका काम बिगड़ भी सकता है। लेकिन वो वहीं बैठे बैठे हमको फोन करेगा, और फोन पर मैंने उसकी यदि समस्या का निराकरण कर दिया तो वो ज्यादा सुविधाजनक है या खूंटी पे कुर्ता टंगा रहना ज्यादा सुविधाजनक है? लोगों का कहना है कि अगर नगर पालिका चेयरमैन जो शैला तायर है, अगर वो हार जाती हैं तो वो लखनऊ चली जाती हैं, और नीरेंद्र सिंह राठौर अगर हारते हैं तो वो बरेली चले जाते हैं। यहाँ तो कोई मिलता ही नहीं है। और जो दावेदार हैं वो इसी चीज को मुद्दा बना रहे हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं, जनता की सेवा करने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, लेकिन ये दोनों लोग बाहर चले जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं बाहर जाता ही नहीं हूं। मैं नवाबगंज में मेरा जन्म हुआ है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शायद नवाबगंज के शमशान में मुझे स्थान मिले। मेरा आना जाना हफ्ते में 2-3 दिन निश्चित है। हफ्ते में 2-3 दिन तो मैं नवाबगंज में रहता ही रहता हूं, और उसके अलावा बाकी मैं नहीं समझता शायद प्रतिदिन क्षेत्र से, पूरे ही क्षेत्र से 10-12 लोगों के तो काम लगभग किसी भी प्रकार के, चाहे वो थाने के हों, तहसील के हों, कचहरी के हों, कोटे के हों, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र या अन्य किसी प्रकार के, इस प्रकार के कार्य में प्रतिदिन करवाता ही रहता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपने कहा कि नगर पालिका द्वारा जो लाइन हटवाई जा रही 12,000 केवी की, वो अच्छा कार्य है, तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से श्रीमती शैला तायर को मुबारकबाद देना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बोला, एक बार फिर से बोल दें कि ये प्रशंसनीय कार्य है। देखिए, ये प्रशंसनीय कार्य है, और मैं नगर पालिका अध्यक्ष को इसकी बधाई देता हूँ। अच्छा कार्य करे, और मैं चाहता हूँ ये अच्छे कार्य करती रहे। वो भाई, जनता ने उनको इसीलिए चुनकर भेजा है कि वो जनता के दुख दर्द में सम्मिलित हो, जनता के कार्य करें, जनता के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करें। ये जनप्रतिनिधि का एक नैतिक दायित्व है। आप चाहते हैं ऐसे ही काम चलते रहें? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी उनसे यही अपेक्षा है कि मैं, जनता ने उनके लिए इसीलिए चुन के भेजा है कि वो आराम से चेयर पर बैठ के और जनता के कार्य करें, लेकिन विधि संगत, न्याय संगत। ये गलत तरीके से यदि कोई कार्य होगा तो ये आप मान के चलिए नीरेंद्र सिंह राठौर उसका विरोध निश्चित करें। इसलिए कहवा रहा हूँ ना, पहली बार आपके मुंह से उनके लिए मुबारकबाद वाला शब्द मैंने सुना है, तो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, नीरेंद्र सिंह राठौर, मैं हमेशा गलत चीज का विरोध करने वाला व्यक्ति हूं। मैं सही चीज का कभी विरोध नहीं करता हूं। यदि वो सही कार्य करती रहेंगी, नीरेंद्र सिंह राठौर उनका कभी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन गलत कार्य का नीरेंद्र सिंह राठौर उनका हमेशा विरोध करते रहेंगे। मैं उनके
गलत कृत्यों का विरोधी हूं, उनके अच्छे कृत्यों का विरोधी नहीं हूं। अब मैं कुछ देर पहले आपने ये कहा था कि कर्मचारी धरने पे बैठे, मैंने उनके समर्थन में डीएम, कमिश्नर, जो भी अधिकारी हैं वहां पे मैं पहुंचा, उनकी बात रखी। आप उन लोगों के साथ धरने पे बैठे? अच्छा, जबलपुर नगर पालिका में बैठे? क्योंकि लोग चाह रहे थे कि भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी हैं जो हमारे, जिनके लिए हमने वोट दिया, वो भी हमारे साथ में धरने पे बैठे। तो उस समय आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम भी उनके साथ में बैठे? देखिए, आप क्या मेरा धरने पे बैठना आवश्यक था या मेरे द्वारा प्रयास करके उनका वेतन निकलवाना ज्यादा आवश्यक था? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, इसका जवाब आप दीजिए। क्या धरने पे बैठना ज्यादा आवश्यक था या उन गरीब परिवारों के जिनके बच्चे बीमार थे, उनको दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, जिनके घर में राशन खत्म हो गया था, जो ब्याज पर पैसा लेकर अपने घरों को चला रहे थे, उन लोगों की तनख्वाह दिलाना ज्यादा आवश्यक था या धरने पे बैठना आवश्यक था? आप जवाब दिए। देखिए, ये दुनिया है, इसमें विभिन्न सोचों के लोग हैं। अगर एक सोच कर दुनिया बन जाएगी तो दुनिया ही नहीं चलेगी। आप दोनों लोगों की लड़ाई में जनता पिस गई। लोगों का कहना यह है कि विचारों के घर के आगे गलियां वगैरह सब नालियों से थपथपा रही, पूरे नगर में गंदगी का माहौल था एक समय में। तो क्या नीरज सिंह ने फैलवाई गंदगी? मैंने फैलवाई क्या? ये गंदगी क्या मैंने फैलवाई? जिसका नैतिक दायित्व तो उसने अपना काम नहीं किया। अरे 6 महीने से आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो विचारों की, वो हड़ताल में नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? सोचिए, आपके दिन में अगर आपकी जेब में अगर 1 महीने आपके पास कहीं से पैसे ना आए, आपको परिवार चलाना महंगा पड़ जाएगा। सचिन जी, उन गरीब परिवार वालों के विषय में सोचिए जरा। 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली थी पिछले समय में। मैंने पूरी कोशिश करी, पूरी लड़ाई लड़ी और जीत के आया, उनको उनकी तनख्वाह मिली। अब वर्तमान में कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? वर्तमान की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, भूत की लड़ाई, ये विषय नहीं है। विषय अगर है तो सिर्फ इतना है कि धर्म की और अधर्म की लड़ाई। कार्य गलत होगा तो नीरज सिंह लड़ाई लड़ते रहेंगे, कार्य अगर सही होगा तो नीरज सिंह प्रशंसा भी करते रहेंगे। प्रशंसा भी करेंगे और विरोध भी करेंगे। बिल्कुल, गलत कार्य का हमेशा विरोध करूंगा, अच्छे काम की हमेशा प्रशंसा करूंगा।